अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। लेकिन इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। इस्लामाबाद में जो इस वक्त माहौल है वो इंतहाई कशीदा है, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और आने वाले चंद दिनों तक ये कशीदगी बढ़ सकती है, चूँकि आज एक बहुत बड़ी खबर आई है और उस बड़ी खबर पर अगर आगे पेशरफ मज़ीद होती है तो फिर हालात वहाँ पर और आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। लोगों का घरों से निकलना और सफ़र करना भी बहुत हद तक मुश्किल हो सकता है और फिर वहाँ पर जो आगे कुछ टेस्ट और इम्तिहान होने हैं वो भी बहुत हद तक ख़तरे में पड़ सकते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान भर के मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त जो नम्स का टेस्ट देना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो टेस्ट किसी तरह डिले हो जाए, चूँकि बहुत सारे सैलाब मुतासरीन उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ज़ाहिर है उसकी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं कर सके, चूँकि जो कन्फ्यूजन्स इस पूरी कम्युनिटी के लिए पिछले कुछ दिनों से चल रही थी वो बहुत ही परेशान कुन थी। तो अब इस जो डेवलपिंग स्टोरी है राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी की जो खबर आ रही है, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन नहीं हो सकी है, लेकिन जिस वक्त तक आप तक ये वीडियो पहुँचे या उसके थोड़ी देर बाद हो सकता है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये जो पूरी स्टोरी है थोड़ी सी मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि इसका आपकी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है कि टेस्ट डिले होने का कोई चांस है या नहीं, तो ये उससे थोड़ी-सी लिंक्ड है। ये किस तरह से लिंक्ड है, ज़रा ये मैं पूरी सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। पूरी वीडियो आप ये अगर गौर से देखेंगे और समझेंगे इन सियासी मामलात को, तो आपको पता चलेगा कि ये सियासी मामलात आपके तालीमी मामलात के साथ कैसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इनका आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। और बज़ाहिर तो नम्स टेस्ट डिले होने का कहीं कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी भी उनके ऑफिशियल से अब तक जो बातचीत हुई है, उसके बाद वो कन्विंस होते नज़र नहीं आ रहे। रोल नंबर्स भी आप लोगों के अब इशू हो चुके हैं, तो बहुत ही मुश्किल है कि नम्स का टेस्ट मज़ीद डिले हो। लेकिन एक आउट ऑफ द बॉक्स या एक वो जो एक उम्मीद की एक छोटी-सी किरण, ये इस जो सियासी माहौल इस वक्त बना हुआ है, जो इस वक्त कशीदगी चल रही है, इसके नतीजे में हो सकती है, निकल के आ सकती है और कोई भरोसा नहीं कि शायद कोई डिले का चांस निकल आए। वो कैसे निकलता है, क्या सिचुएशन आगे आने वाले 3-4 दिनों में बनेगी, मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। तो आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अच्छा इससे पहले थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि जो पिछले 3 पोल्स मैंने यूट्यूब पर आप लोगों की करवाए थे कि एक तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और फुल सब्जेक्ट के मार्क्स से मुताल्लिक था वो, फिर उसके अलावा जो एक एमडी कैट आप लोग किसके तहत देना चाहते हैं, पीएमडीसी या पीएमसी, उसको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आज ही या फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि उसके क्या रिज़ल्ट हैं और उस रिज़ल्ट के नतीजे में आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह से अपनी सोच को थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत है। उस पे हम आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जो मैंने एक पोल करवाया था कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है और आप लोगों के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक बन चुका है। बज़ाहिर नहीं होता, लेकिन चूँकि इस वक्त सियासी मामलात और अमन व अमान के हालात एक साथ बिल्कुल लिंक्ड हैं, तो ये आपके लिए बड़ी स्टोरी बन गई है। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ क्या है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अदालती हुक्म पर ये गिरफ़्तारी का मामला शुरू हुआ। अदालत ने हुक्म दिया, एक सीनियर सिविल जज ने राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए और ये नाकाबिले ज़मानत वारंट हैं, यानी वो अब इसकी ज़मानत नहीं करवा सकते। अब उनकी गिरफ़्तारी होनी है, अब वो आज होती है, वो कल होती है, वो अभी 2 घंटे बाद होती है, या वो वीडियो जब तक आप लोग तक पहुँचती है उसी वक्त हो जाती है। कब होनी है ये अब डिपेंड करता है और जैसी होगी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। तो एंटी करप्शन पंजाब की टीम थाना कोसार पहुँची। थाना कोसार वो क्यों पहुँची, इसका थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूँ। राना सनाउल्लाह कल्लर कहार में एक बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह किया गया था। कल्लर कहार बिल्कुल जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं उनको इल्म होगा कि वहाँ से बिल्कुल साथ ही वाक़ है। वहाँ पर ये हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह हुआ और उसके चंद दिनों बाद ही रकम अदा किए बगैर, यानी पेमेंट किए बगैर 2 प्लॉट्स राना सनाउल्लाह को मिल गए, उन्होंने हासिल कर लिए। अब प्लॉट्स को फ़ौरी तौर पर उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र भी करवा लिया। अच्छा, अब उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये प्लॉट्स रिश्वत के तौर पर लिए, यानी उस हाउसिंग सोसाइटी को उन्होंने काम करने की इजाज़त दी, उसका इफ्तिताह किया और रिश्वत के तौर पर ये 2 प्लॉट्स उन्होंने लिए। लेकिन उनका जो प्लॉट्स सामने आ रहा है, अच्छा वो ये कहते हैं कि मुझे ये प्लॉट्स तोहफ़े में मिले। अब यहाँ अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, आपके जो इर्द-गिर्द के लोग या आस-पास के लोग होते हैं, वो तो आपको शायद एक बर्गर भी मुश्किल से तोहफ़े में खिलाते होंगे या कोई छोटा-मोटा तोहफ़ा बड़ी मुश्किल से देते होंगे। यहाँ 2 प्लॉट्स जिनकी कीमत करोड़ों रुपए, वो ये कह रहे हैं कि मुझे तोहफ़े में मिले। चलें तो आगे चलते हैं जनाब। अब ये अच्छा, इन प्लॉट से हुकूमती टैक्स भी उन्होंने ख़त्म करवा लिया। ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, वज़ीर दाखिला हैं, कहाँ वो भला टैक्स देंगे। टैक्स तो आपको, मुझे और हम जैसे आम लोगों को देना पड़ता है और हम पाबंद होते हैं उसको अदा करने के। हर जो चीज़ खरीदते हैं उसमें हम टैक्स देते हैं। तो इन्होंने उस टैक्स पर से जनाब, इन्होंने उस प्लॉट पर से टैक्स भी ख़त्म करवा लिया। अब केस की इंक्वायरी चल रही है और इनको बार-बार एंटी करप्शन ने बुलाया, लेकिन ये वहाँ पर पेश नहीं हुए। जब बार-बार बुलाने पर भी पेश नहीं हुए तो फिर मजबूरी की हालत में अदालत ने इनको
इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं। ज़ाहिर है जब आप पेश ही नहीं होते, आप पेश क्यों होंगे? आप तो वज़ीर हैं, आप सोचेंगे कि मुझे कौन बुला सकता है या मुझे कौन पकड़ सकता है? अच्छा, अब जनाब ये टीम थाना कोसार पहुँची एंटी करप्शन की, तो अब थाना कोसार वालों ने क्या किया? उन्होंने तो ये कहा जनाब कि वहाँ कैसे चुने, थाना कोसार कैसे चुने? ज़ाहिर है वो अपने वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ कैसे कोई कार्रवाई कर सकता है? उसने कहा कि ये तो आपको पता होगा पुलिस स्टेशन में जब भी कोई मामला जाता है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारी हुदूद है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारी हुदूद का मामला ही नहीं है, वो थाना कोसार की हुदूद में रहते ही नहीं, ना उनका यहाँ कोई दफ़्तर है और ये जो पता है इस पर जो वारंट है उस पर तो फैसलाबाद का उनका जो आबाई शहर है वहाँ का पता दर्ज है और वो तो वहाँ उनका जो भी मामला है वहीं पर होता है। तो मुझे आप माफ़ करें और मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर है थाना कोसार इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत इस वक्त इत्तेहादी हुकूमतों की है। पंजाब से ये टीम आई है, पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत है। तो ये इस चीज़ को आप ज़रा समझें कि ये किस तरह से कार्रवाइयाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। तो अब एसएचओ ने अपना ये मौक़िफ़ दे दिया कि वारंट पर मुकदमा नंबर भी दर्ज नहीं है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी पूरी नहीं है। तो उसके बाद फिर अच्छा एंटी करप्शन की टीम अपने साथ मुकदमे की कॉपी भी नहीं लाई, एसएचओ ने ये भी बोला। तो टीम वहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब उन्होंने देखा कि कोई मामला बन नहीं रहा तो वो वापस चली गई। उसके बाद जो एडवाइज़र हैं वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के, मुसद्दिक़ अब्बासी इनका नाम है, उन्होंने भी फिर गुफ्तगू की और उन्होंने भी इस तमाम मामले पर बताया कि जनाब फ़र्द जुर्म लगने के बाद जुर्म को छुपाने के लिए जो इक़दाम होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। रिश्वत के तहत ये 2 प्लॉट लिए गए और फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि जो तस्दीक शुदा हल्फ़नामा भेजा है कि अभी पेमेंट की है उसको कोई कानून नहीं मानता। इससे साबित होता है कि इन्होंने रिश्वत के ज़ोर पर 2 प्लॉट लिए हैं और इसकी कोई एनओसी नहीं है और कहते हैं कि यहाँ पर मैं तामीरात करूँगा। तो ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है इसका भी ये मौक़िफ़ सामने आ गया। तो इसका मतलब ये है कि गिरफ़्तारी होनी है। गिरफ़्तारी हो क्यों रही है? चूँकि पिछले 2-4 रोज़ से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल अभी दे रही है, हम कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, हम इस दिन ऐलान करेंगे, इस तरह के वो ऐलानात कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह उनको मुस्तकिल धमकियाँ दे रहे थे, डरा रहे थे, ख़बरदार कर रहे थे कि आना नहीं यहाँ पर, हम आपको आने नहीं देंगे। हमने 30,000 लोगों की 30,000 एहलकारों की इज़ाफ़ी नफ़री जिसमें पुलिस, रेंजर्स, एफसीए सब शामिल हैं, उनको बुला लिया है और कोई 1100 के करीब कंटेनर्स इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों पर हम फ़िक्स करने जा रहे हैं। तो उसके बाद इस्लामाबाद तो कंटेनर्स का शहर बन जाएगा, वहाँ तो आम लोगों के लिए मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो इतने बड़े-बड़े काफ़िले आएँगे, ये कहाँ से, कैसे आएँगे? ये पंजाब से आएँगे या फिर केपी से आएँगे? चूँकि इस्लामाबाद को अगर आप देखें तो एक रास्ता खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकलता है, एक रास्ता पंजाब की तरफ निकलता है और इत्तेफ़ाक से इस वक्त दोनों ही जगह पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। तो दोनों रास्तों से बहुत बड़ी तादाद में लोग आएँगे, लेकिन वो कंटेनर्स उनका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब पंजाब हुकूमत ने ये जवाबी कार्रवाई की है और इसलिए अब राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन अगर ये गिरफ़्तार हो जाते हैं, गिरफ़्तारी से बच भी जाते हैं, तो आप सोचें कि इस्लामाबाद में चूँकि इस वक्त वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के, तो फिर इनका रिएक्शन कैसा आएगा? फिर वही 25 मई को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हुआ था, ये हुकूमत वही करेगी और जब वही करेगी तो फिर एक अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो जाएगी। और ये सब कब होना है? ये सब शुरू होना है अगर आज गिरफ़्तारी हो गई तो इसका रिएक्शन कल तो 12 रबीउल अव्वल है, तो कल का आप दिन हटा दें, पीर से शुरू हो जाएगा या मंगल से शुरू हो जाएगा। और जब ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर हालात ज़ाहिर है अल्लाह करे कि हालात बेहतर रहें, बिल्कुल अमन व अमान रहे, सुकून रहे, लेकिन फिर हालात कुछ ख़राब भी हो सकते हैं। जिस तरह हमने 25 मई को देखा था जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च आया था, तो कितनी वहाँ पर खून रेज़ी हुई थी, कितना वहाँ पर तशद्दुद हुआ था। तो इस तरह के अगर हालात अगले 2-3 रोज़ में पैदा होते हैं तो फिर ज़ाहिर है उस शहर के न सिर्फ इस्लामाबाद के बल्कि फिर रावलपिंडी के भी जो भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो टेस्ट हो रहे हैं, जो पेपर्स हो रहे हैं, उनको फिर शायद मुलतवी करना पड़ जाए। चूँकि स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो सकेगा, इवन टीचर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि वहाँ पर पहुँचें। चूँकि जब पूरे शहर में कंटेनर लगे होंगे, पूरे शहर को कंटेनरिस्तान बना दिया गया होगा, पूरा शहर ही एक तरह से वो नो-गो एरिया का एक मंज़र पेश कर रहा होगा, एक मकबूज़ा वादी में वो तब्दील हो चुका होगा। तो वहाँ पर लोग आज़ादाना कैसे मूव कर सकेंगे? फिर जगह-जगह पुलिस और एफसी और रेंजर्स के एहलकार भी मिलेंगे जो लोगों को चेक कर रहे होंगे, ज़ाहिर है फिर वो आम लोगों को भी चेक करेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी लोगों को। तो ये एक छोटी-सी एक उम्मीद की किरण है उन नम्स के स्टूडेंट्स के लिए कि जो इस वक्त परेशान हैं कि किसी तरह से टेस्ट डिले हो जाए। रजिस्ट्रेशन ओपन करना तो शायद इसके बावजूद मुमकिन ना हो, लेकिन इसकी बुनियाद पर, ये जो हालात हैं इनकी बुनियाद पर, और इन हालात से मुतालिक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राब्ता उन लोगों से दोबारा करके थोड़ी
थोड़े से हालात को भी डिस्कस कर लिया जाए कि जी अगर ये सूरत हाल बनती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे किस तरह से फिर आप मामलात को लेकर आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह कल तो छुट्टी है, तो अब परसों मंडे को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उन लोगों से रब्ता करूँ और इन हालात के तनाजुर में उनसे बात करके फिर उनका मौक़िफ़ और उनसे हुई गुफ्तगू का खुलासा आपके सामने रखा जाए। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम हालात, वाक़यात, ख़बरें, इन्फॉर्मेशन और ये तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँच सकें और आप भी इन तमाम चीज़ों से और हालात से बाख़बर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।